सिंह हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर। मैंने अपने लास्ट सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था चंडीगढ़ प्राइमरी टीचर का जो डिटेल सिलेबस था उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके उसी सिलेबस में एक पार्ट मेंशन कर रखा था आईसीटी वाला। आईसीटी का जो पोर्शन मेंशन कर रखा था जिसमें आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आपके 15 मार्क्स ही आपको उन क्वेश्चंस के लिए मिलने वाले हैं। तो उस आईसीटी के सिलेबस के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो ये पार्ट है आईसीटी वाला जो पार्ट है ये बेसिकली आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि आपसे 15 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, आपको उनके लिए 15 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। अब देखो आईसीटी की सिलेबस की बात करें ना, तो आईसीटी कई जगह आपको मेंशन या फिर कई जगह आपको बता दिया जाएगा कि आईसीटी में आपको जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है या फिर जो बेसिक कंप्यूटर होता है सिर्फ वही आपको पढ़ना है। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सेशन आजकल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये टोटली प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। मैंने आपके 2 से 3 साल के यानी पीछे आपके जितने भी चंडीगढ़ के पेपर हुए हैं उनको एनालाइज किया है एंड उसी के बेस पे आज का ये सेशन है। देखिए उसमें क्या दे रखा, देखो बेसिकली तो ये टॉपिक आते हैं 4 आपके आईसीटी के अंदर, बेसिकली ये टॉपिक आते हैं। मैं पहले आपको टॉपिक बता देती हूँ कि आपको आईसीटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें आपसे आईसीटी के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्या है कि इक्विपमेंट्स ऑफ आईटी। इक्विपमेंट्स यानी कि आईटी यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से समझ लीजिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है आपका इक्विपमेंट्स ऑफ आईटी। इक्विपमेंट्स ऑफ आईटी में क्या क्या आता है आपका बेसिक कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, आपका स्टोरेज डिवाइस, ये आते हैं आपके इक्विपमेंट्स ऑफ आईटी में। ये बेसिकली किस में आते हैं इक्विपमेंट्स ऑफ आईटी में, यानी कि मैं ये कहूँगी कंप्यूटर का जो बेसिक वाला पोर्शन है वो इसके अंदर आता है। किस में आता है ये, इसमें आता है बेसिक वाला पोर्शन। ये तो आपका एक पॉइंट में ही खत्म हो गया, ये तो आपका एक पॉइंट में ही खत्म हो गया। जब आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे, तब आप देखना कि आपके जो बेसिक वाला पोर्शन है उससे किसी साल तो एक क्वेश्चन पूछा है, किसी साल आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है एंड किसी साल आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। यानी कि आपको इतना इजी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला एग्जाम में कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो देखो इतना इजी तो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपको क्या गिवन होता है आईसीटी में एप्लीकेशन ऑफ आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज के टाइम में कहाँ कहाँ पर प्रयोग हो रहा है, ये आपका सेकंड टॉपिक रहता है आईसीटी में। ये आपका सेकंड टॉपिक रहता है आईसीटी में। अब अनुप्रयोग में भी आपको सारे मतलब जो जिस फील्ड में होता है आपको सारी फील्ड के यूजेस नहीं करने, आपको बेसिकली अपने जो एजुकेशन फील्ड है उसमें आईसीटी का क्या क्या यूज है, आने वाले टाइम पे यानी कि फ्यूचर में क्या यूज हो सकता है, प्रेजेंट में क्या यूज हो रहा है एंड प्रेजेंट में आपको आईटी को लेकर क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, क्या क्या नवाचार हो रहे हैं एजुकेशन फील्ड में, तो वो क्वेश्चन आपसे इस पोर्शन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि सोशल इम्पैक्ट ऑफ आईटी। सोशल इम्पैक्ट ऑफ आईटी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अपना जो आसपास का समाज है, जो सामाजिक पर्यावरण है, उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या उस पर प्रभाव हो रहा है, तो ये आपसे इस वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एंड ये मैंने आपको लिख दिया बेसिस ऑफ आईटी। बेसिस ऑफ आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित। देखो अब मैं बताती हूँ आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना, इन 4 पोर्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके जो एप्लीकेशन ऑफ आईटी है ना, एप्लीकेशन ऑफ आईटी और सोशल इम्पैक्ट ऑफ आईटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ये जो 2 पोर्शन है सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। देखो अब मैं बताती हूँ, आपके माइंड में ये होगा कि आईसीटी मेंशन कर दिया या फिर हमसे 3 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है तो हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए आपकी जो जॉब लोकेशन है वो चंडीगढ़ है, यानी कि आपकी जो आपको जॉब मिलेगी वो चंडीगढ़ में मिलेगी।
तो उसके बेस पे, या फिर मैं ये कहूँगी आपके लिए कंपटीशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, तो आपको कंपटीशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर कंपटीशन ज़्यादा है, अब उनको तो कैंडिडेट मतलब ये थोड़ी ना वो सभी को पास करेंगे, सिर्फ 293 पोस्ट हैं तो 293 कैंडिडेट ले सकते हैं, या फिर ये कहूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने 2 गुने कैंडिडेट बुला सकते हैं, इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो उस भीड़ को हटाने के लिए पेपर का लेवल तो थोड़ा हाई देंगे। अब पेपर का लेवल हाई देंगे, अब देखो आज के टाइम में इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, तो देखो ये क्वेश्चन सबको पता होता है। देखिए ये क्वेश्चन में से केवीएस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन में से केवी के इंटरव्यू में पूछा गया था इसी बार। तो देखिए अगर ये था आपका आईसीटी का सिलेबस, जो बेसिकली आपके आईसीटी में मेंशन होता है वो। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि जो प्रीवियस पेपर हुए हैं चंडीगढ़ के, प्रीवियस जितने भी पेपर हुए हैं आपके चंडीगढ़ वाले, उसमें किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो मैं बात करूँ ना, एक मिनट देखिए, जैसे मैं बात करती हूँ, अब आपके एक पार्ट होता है बेसिक, आपने 3 मंथ का कर रखा है ना डिप्लोमा, तो उसमें एक पार्ट होता है आपका, पार्ट कौन सा होता है भाई, आपका पार्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएस ऑफिस, शॉर्ट में बोलते हैं एमएस ऑफिस। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। इसमें आपसे देखो इसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, एक तो एमएस वर्ड आपका, नेक्स्ट आपका पावर पॉइंट, शॉर्ट में लिख देती हूँ पावर पॉइंट, एंड आपका एक्सेल। देखो इसके 3 पार्ट होते हैं। तो मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं, जो आपका 19 में पेपर हुआ था, तो उसमें आपसे 2 क्वेश्चन वर्ड से पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड से पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन आपसे पावर पॉइंट से पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन आपके एक्सेल से पूछे गए थे। तो कितने हो गए टोटल 7 क्वेश्चन हो गए, यानी कि आपको 15 मार्क्स का आपका टोटल पोर्शन रहेगा आईसीटी का, उसमें से 7 क्वेश्चन, यानी कि 50% तो आपका एमएस ऑफिस लेके जा रहा है। तो आपको एमएस ऑफिस अच्छे से करना है। एंड देखो एमएस ऑफिस में भी आपको इतने इजी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एमएस ऑफिस में भी आपसे काफी डीप लेवल के क्वेश्चन पूछ रखे थे। फंक्शन कीज ये अलग से मेंशन कर देती हूँ, फंक्शन कीज आप चाहे कुछ करो चाहे मत करो, बट फंक्शन कीज इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, फंक्शन कीज ये आपके कीबोर्ड वाले पोर्शन में आते हैं। कीबोर्ड यानी कि इनपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बोला जाता है कीबोर्ड को, तो आपका उसमें फंक्शन की उसके अंदर आती है। तो फंक्शन कीज नेसेसरी, आप चाहे कुछ करें चाहे नहीं करें, आईसीटी आप पढ़े चाहे नहीं पढ़े, बट जो फंक्शन कीज है वो आपको जरूर करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके ईमेल से, ईमेल से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ईमेल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके उसके अलावा आपसे पूछे गए थे आपके क्वेश्चन, एक फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे, एक तो फुल फॉर्म पूछी गई थी, फुल फॉर्म आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी, फुल फॉर्म थी आपकी, फुल फॉर्म एक ही थी आपकी, आरएफआईडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। एंड मैं बात करूं आपसे वेब पेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वेब पेज से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देख लीजिए 7 ये हो गए, तो आपके 2 क्वेश्चन ये हो गए, 2 ये हो गए, और आपके फंक्शन की का हो गया, एक फुल फॉर्म का हो गया। तो ऐसे उन्होंने आपके प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे थे आईसीटी के। देखो अब मैं अगर बात करूँ ना आपसे, ये जरूरी क्यों जाते हैं वेब पेज, फुल फॉर्म वगैरह, ईमेल वगैरह, ये आपका जो करंट में जो कुछ चल रहा होता है ना, जो चीजें चल रही होती है, ईमेल के क्वेश्चन करंट से रिलेट करके पूछे थे, उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा। एक सिंपल पूछ रखा था कि ईमेल का स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन गिवन थे, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना था। तो ईमेल में एक क्वेश्चन आपसे इजी पूछ रखा था, सेकंड थोड़ा करंट से रिलेट करके पूछ रखा था, आरएफआईडी की फुल फॉर्म पूछ रखी थी, फंक्शन कीज पूछ रखी थी, बट आप ध्यान रख लीजिए वो 2019 का पेपर था, 2019 का पेपर था, अभी 2023 है, यानी कि 2023 है, तो इसमें पेपर का लेवल हाई जाएगा।
पेपर का लेवल हाई। देखो आईसीटी अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में केवीएस में एंड आपका जो राजस्थान की रीट का मेंस का पेपर हुआ था उसमें मेंशन करके दिया गया था। रीट मेंस में आपसे काफी अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे मैं बात करूं, कंप्यूटर नेटवर्क्स में दो मॉडल होते हैं आपके, कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपके दो मॉडल होते हैं, उनमें से आपसे पूछ रखा था ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल, अब जिसने बेसिक कर रखा है 3 मंथ का उसको क्या, एक कैंडिडेट को नहीं, किसी को नहीं पता होता कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं। तो ओएसआई मॉडल में आपकी 7 लेयर्स होती है। तो देखो वो पेपर देखिए आप, वो पेपर देखिए आप, ऐसे सारे पेपर उठाइए जिसमें आपका आईसीटी का पार्ट मेंशन किया गया है एंड आपसे वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अलग से सेशन लेके आऊं आईसीटी के, पहले मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर के डिस्कस करूंगी, प्रीवियस ईयर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेस पर मैं आपका आईसीटी की अलग से सीरीज लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आईसीटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, या फिर पहले कॉन्सेप्ट करूंगी फिर उसके बाद उनके एमसीक्यू डिस्कस करूंगी। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन में। देखिए चैनल मतलब आज का सेशन एंड करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।